देशवासियों, मैं इस देश की और संस्कृति की भयानक समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे देश आजाद हुआ, शिक्षा का प्रारंभ हुआ, तो एक ऐसी विनाशकारी विचार सारे देश में फैल गया कि हमें गांव में रहना नहीं है, हमें खेतीबाड़ी में बेटी की शादी करनी नहीं है, हमें खेती करनी नहीं है और गाय रखनी नहीं है, और हम खुद को परिश्रम करना नहीं है। उसमें मुझे मानव जीवन का, संस्कृति का और राष्ट्र का संपूर्ण विनाश दिखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजराइल की जनसंख्या 60 लाख है, उसमें 40 लाख लोग गांव में रहते हैं। यूरोप में जितने बुद्धिमान और सक्षम है वो गांव में रहते हैं, मजबूर लोग शहर में रहते हैं। हमारे वेलजी भाई देसाई से लेकर हमारे सिक्के पटेल है, बाप भाई सावलिया है, जो अमेरिका रहते हैं, उन्होंने बताया कि जो सक्षम व्यक्ति है वो गांव में रहता है, जो गांव में अपनी व्यवस्था नहीं कर सकता वो शहर में रहता है। आज किसान, गांव का मजदूर, कारीगर सब पागलपन छा गया कि हम गांव में बेटी की शादी नहीं करेंगे, खेती में बेटी देनी नहीं है। तो अब दो ऐसे माँ बाप है जिन्होंने अपनी बेटी को खेतीबाड़ी में और गांव में शादी की है, वो आपके सामने है। ये हमारे मुख्य कार्यकर्ता है पुरुषोत्तम भाई सिद्धपुरा। उनके पास सिर्फ 28 बीघा जमीन है, तो एकड़ में अगर गिना जाए तो उसके पास मान लो 12 एकड़ जमीन मुश्किल से है। उनके दो बेटे हैं, भाविन और किशन, वो दोनों इंजीनियर हैं। उसने फैसला किया कि मुझे वहां नौकरी नहीं करनी। मेरी फैक्ट्री के पास प्लॉट लिया था, लेकिन मैंने बोला बेच दो पुरुषोत्तम भाई, बेटे को सुखी करना है तो उसको शहर में मत भेजो, उनको खेतीबाड़ी, गाय आधारित कृषि, गोपालन करवाओ, उनकी समृद्ध जीवन की मैं आपको खातिरी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं। तब उन्होंने क्या किया, 28 बीघा जमीन में गाय आधारित कृषि का पालन किया, और आज वो यहाँ छोटी बड़ी मिलके 100 देशी गाय का पालन करते हैं। तो उनकी जो कृषि की पैदावार प्रोसेसिंग करके सारे देश में विदेश में बेचते हैं, गाय का घी दूध ऊंचे मूल्य से बिक्री करते हैं। वो दोनों बेटी की दो बहू है, श्रद्धा और वंदना, वो मास्टर डिग्री तक पढ़ी है, ये ग्रेजुएट है। उनके माता पिता ने बोला है कि वो हमें खेतीबाड़ी में डिग्री देनी है, गांव में देनी है। मैं श्रद्धा से पूछना चाहता हूं कि आपका अनुभव क्या है? आपके पिताजी ने गांव में दिया, खेतीबाड़ी में दिया, तो आप दुखी है या सुखी हैं? सुखी है। जोर से बोल। सुखी है, बहुत सुखी हैं। हाँ। मैं उनके सुख की व्याख्या करना चाहता हूं। जितने भी गांव छोड़कर किसान के बेटे गए हैं, वो किराए के मकान में रहते हैं या मुश्किल से 40 बार यार्ड से लेकर 100 बार जमीन में रहते हैं। फीट में गिना जाए तो 1000 फीट से कम मकान में रहते हैं, 250 फीट से 1000 फीट के मकान में रहते हैं। तब ये ना लोगों का खाना कैसा है वो पहले बता दूं। हम करोड़पति से लेकर अरबपति नहीं खा सकते ऐसा आहार, प्राकृतिक गेहूं, बाजरा, सब अनाज, मसाला, देशी गाय का दूध, घी, मक्खन, भारतीय परंपरा से पकाया हुआ वो परिवार खाता है, जो शहर में राजकोट से लेकर मुंबई में अरबपति को भी संभव नहीं है, प्राप्त नहीं, वो खाना खाते हैं। दूसरा, ये दोनों बहू, मैंने अपनी आंखों से 15 दिन से मैं उनके घर पर जल क्रांति का ग्रंथ लिखने आया हूं, तो परिवार के साथ रहता हूं। ये चांदी के बर्तन में, ये एक थाली की कीमत 1 लाख रुपया है, 2 किलो उनका वजन है। ऐसी थाली में मैं देखता हूं कि वो सगर्भावस्था में वो चांदी के बर्तन में वो खाना खाते हैं, ऐसा वो समृद्ध है। तो मैं जिसने शहर में बेटी की शादी की है उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपकी बेटी ऐसे कांसे के बर्तन में खाना खाती है? ऐसा खाना जो ऑर्गेनिक अनाज, दूध, घी, मसाला, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फल उनको प्राप्त हुआ है, तो इनको ये प्राप्त हुआ है वो चांदी के बर्तन में। और पुरुषोत्तम भाई के घर में मेहमान सब लोग कांसे के बर्तन में खाते, ऐसे 100 सेट हैं। तब मैं शहर के उद्योगपति को चैलेंज देता हूं कि किसी के घर में ऐसे 50 सेट है, 25 सेट है, तो पुरुषोत्तम भाई के घर में 100 सेट है। तो सुख की व्याख्या क्या है? पहला, स्वावलंबी जीवन, तो उनकी आर्थिक आमदनी बहुत अच्छी है, लाखों रुपए की 1 साल की कमाई है। बाद में आहार, तो मैं मानता हूं अरबपति को न मिले ऐसा आहार मिलता है, चांदी के बर्तन में खाते। तीसरा, मकान, पुरुषोत्तम भाई का मकान 5000 चौरस फीट के बंगले में वो रहते हैं। वो मैं भी नहीं रहता, फैक्ट्री का मालिक हूं,
मेरा बंगला भी 2500 फीट का है, उनका 5000 फीट का है। शुद्ध हवा में रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, शाम को सो जाते हैं। तो देशवासियों, किसान के बेटों, पढ़ी हुई लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक भ्रमणा में है कि गांव में रहना नहीं है, खेतीबाड़ी करनी नहीं है, ये उनका जीवन देख लो। और देश के, खास करके गुजरात के किसान के बेटे बेटियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप एक बार जामका में आओ, पुरुषोत्तम भाई के दोनों बेटे बहू का जीवन देख लो, बाद में तय करो आपको गांव में रहना है या शहर में किसी की नौकरी करना है, गुलामी करना है, आपको मजदूरी करना है या खेतीबाड़ी करना है, आपको पेस्टिसाइड वाला, जहर वाला बाजार का खाना खाना है या देसी गाय का दूध की ऑर्गेनिक सब्जी खाना है। तो देशवासियों, भारत की जनसंख्या का कभी शहर में समावेश या एजुकेशन के उनको नौकरी जॉब संभव ही नहीं है। हमें अपने परिवार को बचाना है, देश को बचाना है, तो हमें गांव को अपनाना होगा, कृषि को अपनाना होगा, गाय को अपनाना होगा। और मैं उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि उनकी बेटी शहर के इंजीनियर, सामान्य मध्यम स्तर के उद्योगपति से 10 गुनी सुखी, समृद्ध, आरोग्य संपन्न है। उनका कारण गांव और कृषि है। धन्यवाद। मनसुख भाई, सुवागत।